दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नए जमाने के बहू और बेटे की कहानी लाई हूँ। सास सावित्री जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच सावित्री जी किसी काम से अपने कमरे में गई, तभी उनकी नज़र अपने पति उमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। सावित्री जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, तभी उनका बेटा सुमित आ गया। सुमित, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? सावित्री जी, नहीं बेटा कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई, वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। सुमित, हाँ माँ ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, ये सब भगवान के हाथ में है, चलो बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सावित्री जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो सावित्री जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, सावित्री जी, बेटी अब ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। संजना, मां जी ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। सुमित, तुमने मां जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? सावित्री जी, सुमित बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। ये कहकर सावित्री जी रोने लगी। सुमित, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो जानती हो संजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी, हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हूँ। ये सुनकर सावित्री जी को बहुत झटका लगा, उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा सुमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद सुमित और संजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय सुमित ने माँ से कहा, सुमित, माँ मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। सावित्री जी, उसकी तुम चिंता मत करो, तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ, तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। सुमित और संजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद सावित्री जी फूट फूट कर रोईं। लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गईं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सुमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। सुमित के इस व्यवहार से सावित्री जी टूट सी गई थीं। एक दिन सावित्री जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। बबीता, अरे सावित्री कैसी हो? सुमित की शादी पर तो मैं आ न सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? सावित्री जी, बबीता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ये सुनकर बबीता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, बबीता तू चिंता मत कर, मैं हूं न तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। सावित्री जी, लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। बबीता, मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहां रहने लगे। सावित्री जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। सावित्री जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब सुमित और संजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।